नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसके पाठ 4 संधि का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम आपका इसका शब्द विचार भी पढ़ चुके हैं। शब्द के अंदर क्या होता है कि जब हम किन्हीं वर्णों को मिलाते हैं, सार्थक शब्द बनता है, तो उसको हम शब्द कहते हैं। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संधि का अर्थ होता है योग या मेल। जब दो परस्पर ध्वनियों के योग से या मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र क्या बना? कविंद्र। इति प्लस आदि इत्यादि। सु प्लस आगत स्वागत। तो हमने जो ये उदाहरण देखे तो दो सार्थक शब्द मिलकर क्या है? एक नया शब्द बना रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि के पास पास आने के कारण जो परिवर्तन आया है उससे एक नई ध्वनि का उत्पन्न हुई है। तो अर्थात प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र, इस शब्द में क्या हुआ? कवि की अंतिम ध्वनि ई है और इंद्र की अंतिम प्रथम ध्वनि ई है। तो जब हमने दोनों को मिलाया तो क्या बना? ई, एक नई ध्वनि बनी। तो दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि, अब हमने ये तो पढ़ा संधि के बारे में, लेकिन जब इस संधि को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहते हैं। तो जैसे कवि प्लस इंद्र है, हमने इसका कविंद्र बनाया। अब मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो फिर क्या बनेगा? कवि प्लस इंद्र। तो ये क्या होगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। तो अर्थात वर्णों को अलग करके लिखने की विधि, शब्द जो हम मेल को अलग करते हैं, संधि को अलग करते हैं, तो वो हमारी विधि क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। अब आते हैं हम संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, कितने भेद बताए मैंने आपको? 3 भेद बताए: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए हम पहले इसके प्रथम भेद पर चलते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो दोनों ध्वनियाँ होती हैं वो स्वर होती हैं और उनके मेल से परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाती है? स्वर संधि। अर्थात दो स्वरों का परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर प्रथम शब्द जो होता है उसकी अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही स्वर होते हैं और उन्हीं के मेल से परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, इसमें क्या है? विद्या का अंतिम स्वर, अंतिम ध्वनि क्या है? अ है और इसमें भी क्या है? आ है। तो दोनों आ मिलकर क्या बने हैं? मेल से आ बन जाएगा। तो ये क्या होगी? स्वर संधि होगी। अगर इसमें मान लीजिए प्रथम स्वर हो और द्वितीय व्यंजन हो तो ये स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। स्वर संधि में आपने यही ध्यान रखना है कि स्वर संधि के अंतर्गत दोनों ही स्वरों का मेल होता है। तो हम इसको अब यही फिर दोहरा लेते हैं कि दो स्वरों का परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, रवि प्लस इंद्र, तो ये क्या हैं? स्वर संधि के उदाहरण हैं। वैसे आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। लेकिन आपकी कक्षा में बच्चों हम इसके अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, तो हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे। अब आते हैं हम व्यंजन संधि। संधि का ये कौन सा भेद है? दूसरा भेद होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो प्रथम शब्द होता है उसकी अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द होता है उसकी प्रथम ध्वनि दोनों स्वर या व्यंजन हो सकती हैं या दोनों ही व्यंजन हो सकती हैं। अर्थात व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का जब मेल होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि कहते हैं।
स्वर संधि में आपने पढ़ा था कि दोनों स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन के अंतर्गत एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है या दोनों व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं। तो व्यंजन और स्वर और व्यंजन व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जगदीश, जगत प्लस ईश, इसमें क्या है, जो प्रथम शब्द है आपका उसमें अंतिम ध्वनि व्यंजन है और जो दूसरा शब्द ईश है आपका, इसमें प्रथम ध्वनि स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हुआ तो क्या बनी ये व्यंजन संधि। वाक प्लस ईश, अब किसमें भी आपका क्या हो रहा है कि जो प्रथम शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन है और जो द्वितीय शब्द है उसकी ध्वनि क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर भी हमने स्वर, व्यंजन और स्वर को मिलाकर क्या बनाया, जो परिवर्तन बनाया उसको हमने व्यंजन संधि कहा, क्योंकि यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है। अब कई बार क्या होता है कि इसमें आप उदाहरण देखिए, जैसे अनु प्लस छेद, तो इसके अंतर्गत क्या है, आपका जो प्रथम शब्द है उसमें पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो ये भी हो सकता है कि पहले शब्द का स्वर हो और दूसरे का व्यंजन हो, तो दोनों में बराबर हो सकता है। अब आप इसमें उल्लास का उदाहरण देखिए, उत प्लस लास, यहाँ पर दोनों क्या हैं, व्यंजन है। पहला जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन है और जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि भी क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन का मेल या व्यंजन व्यंजन का मेल व्यंजन संधि कहलाती है। अब आते हैं विसर्ग संधि, संधि के तीसरे भेद पर। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों, जब पहले शब्द के साथ विसर्ग लगा हो और उसके बाद द्वितीय शब्द में पहला स्वर हो या व्यंजन हो, जब उसके मेल से परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी सबसे आसान पहचान यही है कि जो पहला शब्द होता है उसके अंत में विसर्ग लगे होते हैं। जैसे मनः प्लस कूल, मनोकूल, तो इसमें क्या है, मनः के बाद क्या लगे हैं, विसर्ग लगे हैं और दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या है, स्वर है। तो यहाँ विसर्ग और स्वर का व्यंजन मेल हुआ तो ये क्या कहलाई, विसर्ग संधि कहलाई। इसी में आप देखिए, मैं इसमें आपको व्यंजन का भी उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे नी प्लस रव, नी के बाद आपने यहाँ विसर्ग लगाए हैं और यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, पहली ध्वनि क्या है इसकी, व्यंजन है। तो विसर्ग और व्यंजन का संधि होने के बाद भी यहाँ पर क्या बना कि ये विसर्ग संधि हुआ। तो विसर्ग संधि की पहचान आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस संधि के पहले अक्षर में क्या है, विसर्ग लगे होते हैं। बाद में फिर दूसरी ध्वनि के अंतर स्वर आए या व्यंजन आए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों का मेल इसमें होता है। तो बच्चों, आपने समझा होगा कि संधि हम किसको कहते हैं, मेल को कहते हैं। संधि क्या है, दो वर्णों का परस्पर मेल है, अर्थात दो ध्वनियों को मिलाने के बाद जो परिवर्तन होता है, नई ध्वनि बन के शब्द बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो अब ये हमने पाठ पढ़ा, संधि के 3 भेद पढ़े। इसका अब मैं आपको संक्षेप में पुनः वर्णन कर देती हूँ। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, चाहे वो स्वर स्वर हो, व्यंजन व्यंजन हो या स्वर व्यंजन हो, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के आपको मैंने 3 भेद बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कितने भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों का परस्पर मेल से होने में उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब हम परस्पर स्वरों का ही मेल करें तो उसे स्वर संधि कहते हैं, और जब व्यंजन और स्वर या व्यंजन व्यंजन का मेल करे उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और लेकिन जब इस संधि का हम विच्छेद करें, इसको अलग अलग करके लिखें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, आज के अध्याय में हमने ये संधि, उसके भेद पढ़े। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको एक बार दोबारा दोहराएंगे, इसका आप अभ्यास करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संधि क्या है।
तो इतना ही आज के लिए बच्चों काफ़ी है। धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः हम इसका अभ्यास कार्य लेकर आएंगे, तो आप इसका अभ्यास भी करें, इसको समझें भी। धन्यवाद बच्चों।